बिग 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 एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इससे ज्यादा हमारी तजलील, हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है। सनराइज टीम ने क्यों इब्रार अहमद को पिक किया, अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। अगेंस्ट सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया है, बायकॉट एसआरएच के नारे स्टार्ट हो चुके हैं, यहां तक कि ये न्यूज जो है इंटरनेशनल मीडिया पर भी छा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आज बुरा हाल है उसमें प्लेयर्स की तो गलती है ही, लेकिन जहां पर इंसाफ का कत्ल होता है वहां पर फिर ऐसे ही रिजल्ट सामने आते हैं। प्रेशर की वजह से अपना डिसीजन चेंज करती है और अबरार को रिलीज करती है। तो जिस तरह से मुस्तफीज को रिलीज करने के बाद बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था, तो क्या पाकिस्तान भी इसके ऊपर अबरार अहमद को देखो, इंडियन कोई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी तो उनकी मतलब बुले लगे। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि उसको वहां पे ट्वीट्स मार रहे हैं कि वेलकम अबरार, वाह जी वाह। के सनराइज लीड्स जो दी 100 लीग में जो टीम है उन्होंने इब्रार अहमद को पिक किया था, लेकिन अब इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स की जा रही है उस टीम के अगेंस्ट। भाई साहब, इंडियन क्रिकेट फैंस ने सनराइज लीड्स का जो भाई एक्स का अकाउंट था, ट्विटर का अकाउंट था, भाई उसको ही उड़ा दिया। इब्रार अहमद वो नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स में जिन्होंने सबसे पहले मॉक किया था अभिनंदन को, और ऐसे बहुत सारी चीजों पर वो बार बार स्टोरियां लगाते रहे। हो रहा है ये जो अभी आपने किया, कि अगर अब जो सोचने वाली बात ये होगी कि क्या इब्रार को आगे जिस तरह मुस्तफीज के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन आया और उसको वहां से रिलीज कर दिया गया, तो क्या इब्रार के साथ भी यही होगा? हम जिनको अपना T20 का बेस्ट प्लेयर्स मानते हैं उनको दी 100 में पहली बोली के ऊपर ही रिजेक्ट किया जाता है। यह है हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। हमारी क्रिकेट आपको पता है जलील हो रही है दुनिया में। सनराइजर्स नंबर 4 पे शेम, और फिर 6-7 में फिर हिंदी में भी लिखा हुआ काव्या मारन। इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है। इस पे तो हम लोग खैर कोई कमेंट अब क्या ही करें। सवाल ये है कि अगर काव्या प्रेशर की वजह से अपना डिसीजन चेंज करती है और अबरार को रिलीज करती है, तो जिस तरह से मुस्तफीज को रिलीज करने के बाद बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था, तो क्या पाकिस्तान भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए? मोहसिन साहब, पाकिस्तान के एक्शन पे क्या बांग्लादेश भी कोई एक्शन लेगा? जिस तरह बांग्लादेश के एक्शन पे पाकिस्तान ने एक उसको रेसिप्रोकेट किया था, तो इसी तरह क्या वो बांग्लादेश भी लेगा? आपको याद होगा जिस दिन ये सारे मामला चल रहे थे, तो मैंने वहां पे एक बात बार बार की थी कि ये अब एक इशू हो ही गया है। वो अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, अच्छा है, बुरा है, रिगार्डलेस के आप उसको, आप दोनों गवर्नमेंट के अपने अपने मौकफ हैं या दोनों बोर्ड्स के अपने अपने मौकफ हैं। मैंने कहा था जिस वक्त ये लास्ट में एक व्हाई नॉट कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए, एक रूल बना दिया जाए कि क्रिकेट को किसी भी पब्लिक ओपिनियन से, किसी भी गवर्नमेंट ओपिनियन से दूर रखा जाए, इसको गेम को गेम रहने दिया जाए। जिस वक्त ये मुस्तफीज का एक इशू हुआ, पाकिस्तान ने बाइकाट किया, बांग्लादेश का, इंडिया का, जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो व्हाई नॉट के उस वक्त हम बार बार कह रहे थे यार इसको ये आज सेटल कर लें, आज एक मौका अच्छा या बुरा, लेकिन इसको एक मौके को सेटल कर लें। ये मसला ही नहीं होना चाहिए कि आईसीसी का डिसीजन हो कि जी फलां जगह आपने खेलना है, जिस तरह फीफा करता है, फलां जगह आपने खेलना है, फलां के साथ खेलना है, ये आपके ड्रॉज हैं, यहाँ आपने खेलना है। और कोई प्लेयर अगर कोई लीग को ले रही है, कोई नहीं ले रही, तो ये लीग तक का इसमें पब्लिक ओपिनियंस को नहीं होना चाहिए। अगर देखें ना पब्लिक ओपिनियन को उसमें ले आएंगे ना, तो अल्टीमेटली अब वही होगा, आज ये है कल कोई और किस्म का इशू निकल आएगा। लोगों ने एक बात ही शुरू करनी है ना, वो एक बंच ऑफ लोग शुरू करते हैं, उसको दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो मैं तो इस मसले की बात नहीं कर रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि जो पहला हुआ था वही सेटल हो जाता है, तो ये सिलसिला खत्म। सॉरी इफ आई एम बुचरिंग इट। तो तब से इंडियंस जो हैं वो पूरे पागल हुए पड़े हैं, उनके औसान खता हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लोग उनके ट्विटर उठा के देख लें, यूट्यूब उठा के देख लें, जो मर्जी सोशल मीडिया उठा के देख लें, लोग पागल हुए पड़े हैं। काव्या मारन तुम इस तरह कैसे कर सकती हो, तुमने क्या कर लिया, तुमने पाकिस्तानी को सिलेक्ट कर लिया, तुमने इतने पैसे में उसको कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, देशद्रोही हो तुम, ये हो वो। आप लोग पागल हो? देशद्रोही? आप इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो। आप क्यों नहीं स्पोर्ट को स्पोर्ट तक रख सकते? आपने क्यों वो हमेशा एक लाइन क्रॉस करनी है और आपने उसके बाद पागल हो जाना है? और लोग ऐसी ऐसी चीजें भी कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि काव्या मारन whatever happens, जो भी consequences हो गए, you have brought it on yourself by appointing or selecting अबरार अहमद in your team. अब जो भी तुम्हें बैकलैश आएगा, जो भी हेट आएगी, सब कुछ वो तुम डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने एक पाकिस्तानी को सिलेक्ट कर लिया। यार ये किस किस्म का एक्सट्रीमिज्म और किस किस्म ये तो बुर्ज़े पाकिस्तान रखा हुआ है इन लोगों ने। क्रिकेट को ऐसा क्रिकेट लेके चलो ना भाई। अब वो पाकिस्तानी प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी? कल जो बातें हो रही थी कि जो इंडियन टीम्स हैं, जो इंडियन क्योंकि जो 100 के अंदर टोटल 8 टीम्स हैं, मुकद्दस 8 में से जो 4 हैं उसके जो शेयर्स हैं वो इंडियन ऑनर्स हैं, जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज मेजॉरिटी आर इंडियन, मेजॉरिटी
मेजॉरिटीज आर इंडियन। तो अब जो बात कल से चल रही है कि इब्रार का जो इंक्लूजन हो गया है, क्योंकि आप शायद आपको याद है 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी हमने खेली थी, तो जो शुभमन को आउट किया था उन्होंने, और जो उनका एक्शन है जब आउट करके एक प्ले करते हैं अपना, उस पर बहुत बैकलैश आया था इंडिया की तरफ से। फिर उन्होंने स्टोरीज लगाई थी चाय का कप रख के इब्रार ने, तो वो सब कह रहे हैं कि एक बंदा जो आपकी नेशन के इतने अगेंस्ट है, आपको इतना ट्रोल करता है, तो आपने क्यों उसको टीम में इंक्लूड कर लिया। तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सो इमेच्योर, बहुत ज्यादा इमेच्योर बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इब्रार की इंक्लूजन जो होते हैं फर्स्ट स्टेप भी बन सकती है पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान में एक कशीदगी सी चल रही होती है, टसल चल रही होती है, उसको कूल डाउन कर सकता है ये स्टेप, अगर वो उसको भी होल हार्टेडली ले। कह रहे होते हैं कि आपके प्लेयर्स आए, हम लोग हमारे प्लेयर्स मैच खेले, हम लोगों को खुशी होगी, और उनकी तरफ से, उनकी ऑडियंस की तरफ से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। एक और कमेंट है कि सनराइजर्स वुड रिग्रेट देयर डिसीजन बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, दे ruined ऑल देयर हाइप। और पहला मैच आरसीबी के साथ बेंगलोर में, वहां तो फैंस रेडी बैठे हैं उनको बुली करने के लिए, लाइक बू करने के लिए। नहीं यार वो पागलपन है ना। आप देखें कि लोग इस तरह के पोस्ट लगा रहे थे कि उन्होंने पोस्टर को ना एडिट किया हुआ था फर्स्ट मैच के आईपीएल के, कि आईपीएल ओपनर इट्स आरसीबी, एक तरफ आरसीबी और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इट्स आरसीबी वर्सेस पाकिस्तान। सनराइजर्स हैदराबाद को काट के उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। लोग इस कदर पागल हो चुके हुए हैं, लोगों के कुछ नेता हैं जिन्होंने इनके दिमाग खराब कर दिए हुए हैं, इनके दिमाग में भूसा भर दिया हुआ है, इनके दिमाग में हेट भर दी हुई है, क्योंकि जो इनके नेता हैं वो फैशिस्ट हैं, और ये लोग कुछ लोग, the majority is still nice, still educated and very much aware. Oh my God, माजी बॉय ऐसे नहीं करना, माजी कह दिया मैंने, अस्तगफिरुल्लाह, माजी बॉय ऐसे नहीं करना आपने। मुझे क्योंकि डर था, क्योंकि अब स्पिनर आ गया, पावल भाई खत्म हो गया, तो आप ऐसे you might just drag it onto your stumps, but don't do it. लेकिन anyway, please be more aware, please be less hateful, please be more loving and peaceful. स्प्रेड लव नॉट हेट, क्योंकि देखो मेरी जान, जिंदगी काफ़ी छोटी सी है, आपको इतनी ये सब चीज़ें करके, हरकतें करके क्या मिलेगा। एक दिन ना मैं हूँगा ना आप होंगे, पीछे रह जाएगी नफरत या प्यार, जो भी आप बांटोगे। सो चूज फॉर योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट इट टू बी। गोल्डन वर्ड्स, फील फ्री टू कोट इट या फॉलो कर लें जाके ghazal.ahmed, यानी गजाल। थैंक यू। अच्छा, उसी के ऊपर ही गजाल कमेंट्स पे आना शुरू हो गए हैं कि पहले से ही कंट्रोवर्शियल है एसआरएच बाइकॉट, एसआरएच काव्या मारानी जो भी। फिर वही बात, आप चाहते हैं मैं लंबा ज्ञान दूं आपको, चाहते हैं आप? गजाल इनको ना मैं कहती हूँ कि आप क्लासेस दें, थोड़ा सा समझाएं इनको, शायद आपकी बातें जो है वो समझ आ जाए यार। और कुछ ये लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। पता है जो कुछ लोग पहले मेरे इंस्टा पे आके काफी ऐसे कमेंट्स करते थे, आपके भी इवन मेरे भी आके, कि उनको हमें रिस्ट्रिक्ट हाइड करना पड़ जाता था। बिल्कुल। अब वो जरा प्यार भरे मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती है चाहते क्या है। 10 दिन ये हेट देंगे, 3 दिन आके प्यार वाले देंगे, फिर अचानक आउट ऑफ नोवेयर आके फिर वो कर देंगे बॉम्बिंग चल रही है, पता नहीं अजीबोगरीब सी काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप जा रही है हम लोगों की। इसको जरा फिक्स करें, सेल्फ अवेयर हो। मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि देखिए इतनी सी जिंदगी है हमारी, कुछ सालों तक चले मैक्स कह लें, कितने ज्यादा हो जाएंगे, ना आपने रहना ना मैंने रहना, पीछे रह जानी है कुछ यादें जो हमने छोड़ के जानी है, जो काम हमने करके जाने हैं।